कुछ हो जाएगा पारित होकर? महंगाई कम हो जाएगी कि जो चाइना ने जो जिस भूभाग पर कब्जा कर लिया है वो फ्री हो जाएगा, या मणिपुर में शांति आ जाएगी, या रुपया मजबूत हो जाएगा, या किसानों की समस्याएं हल हो जाएंगी, विदेशी कर्जा कम हो जाएगा, काला धन वापस आ जाएगा, स्मार्ट सिटी बन जाएगी, क्या कुछ हो जाएगा? अप्रासंगिक विषयों पर चर्चा। जब जब कोई चुनाव सामने होता है तो धार्मिक विद्वेष फैलाने के लिए, धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण करने के लिए, अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। सामने बिहार का चुनाव है तो इस तरह की बातें अब शुरू हो गई। लोग अंधभक्तों की तरह बस एक ही स्वर में आवाज देना, ये राजनीतिक लाभ के लिए लाया गया एक प्रस्ताव है, बिल है। इससे कोई सामाजिक कोई क्रांति आ जाएगी, किसी हमारे जीवन स्तर में आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा, ऐसा कुछ है तो 11 साल तक की सरकार सोई हुई क्यों थी? क्या उस समय इनके एजेंडे में ये सब नहीं था? तो ये सिर्फ बरगलाने और दिग्भ्रमित करने की एक साजिश मात्र है, उससे ज्यादा कुछ नहीं, अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए। अभी आप देखिए सब वक्फ बिल में उलझे हुए हैं और केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय ने एक नियम लागू कर दिया, एटीएम यूज करिए, आपको 17 रुपया एक ट्रांजैक्शन पर कट जाएगा। अगर मिनिमम बैलेंस नहीं रखा तो आपको पेनाल्टी लगेगा। ऐसे कई 3-4 और नियम इन लोगों ने बदल दिए हैं। चुपके से हमारे खजाने हमारे घर में घुस के चोरी कर रहे हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं। तो ये पूरी तरह से दिग्भ्रमित करने के लिए और धार्मिक विद्वेष कैसे फैले, कैसे डिवाइड एंड रूल करें, ये नए अंग्रेजों के पदचिन्हों पर चलने वाले लोग इसी तरह का कुकृत्य कर सकते हैं। इससे ज्यादा इनसे उम्मीद भी नहीं की जा सकती। गृह मंत्री अमित शाह विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं कि मुसलमानों को आप लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं। अरे बोलेंगे क्या? विषय पर बात करें ना। रुपया क्यों गिर रहा है उस पर बात करें, उस पर वक्तव्य दें। मणिपुर अभी तक अशांत क्यों है उस पर बात करें। गैस सिलेंडर सस्ती नहीं हो रही है, किसानों को कील गाड़ कर रोका जा रहा है, उस पर बात नहीं करेंगे। उन्हीं विषयों से दिग्भ्रमित करने के लिए ये लोग इस तरह की चाल चल रहे हैं और कोई बात नहीं है। बस सिर्फ धर्म में उलझाकर रख दो, धर्म की अफीम चटा दो, लोग उसी में जब तक नशा रहेगा अफीम का तब तक चलेगा इनका राजपाट। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। राजनीतिक फायदा इनको नहीं होने वाला है। आने वाले बिहार चुनाव में इनकी सत्ता जाने वाली है। बौखलाहट में इस तरह के कदम उठा रहे हैं ये लोग। चर्चा होगी पक्ष से, कुचर्चा होगी जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनके द्वारा। सिर्फ कोई लॉजिकल बात नहीं, सिर्फ कुछ से कुछ बोल देना है। विषय पर, आंकड़ों पर आधारित कोई इनके पास बहस नहीं है। ये बहस मुझे लगता है अप्रासंगिक बहस है और बहुमत है। बहुमत के अहंकार में कुछ भी कर जाए ये। जो इनके वैसाखी हैं उनके भी सुर बदल गए हैं। तो चलिए आने वाले समय में उसका जवाब भारत की जनता दे देगी उनको। क्या लगता है जेडीयू टीडीपी क्यों समर्थन? क्या करेंगे? ब्लैकमेलिंग है। बहुत खबरें आ रही हैं कि बहुत तरह से मैनेज किया गया है, धन बल का इस्तेमाल किया गया है। तो अब क्या कुछ क्यों पक्ष में वो लोग हैं, अब तो समय का इंतजार कीजिए, सभी चीज का खुलासा हो जाएगा। जेडीयू को इसका लाभ मिलेगा या फिर नुकसान होगा? जेडीयू नाम की कोई चीज रहेगी ही नहीं चुनाव आते आते। जेडीयू के जो मुखिया हैं, जो नेता हैं, उनकी कारस्तानी, उनका आप कृत्य देख रहे हैं, कैसे क्या क्या हरकतें वो मंच पर कर रहे हैं। तो जब नेता ही अब उनका किसी लायक नहीं है तो जेडीयू रहेगी क्या? और जेडीयू को पूरी तरह से समाप्त करके बीजेपी मानेगी। इसलिए जेडीयू 2-4-5 महीने की मेहमान है। जेडीयू को पूरी तरह से समाप्त भारतीय जनता पार्टी कर देगी और भाजपा का यही इतिहास रहा है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम
सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in